प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आज का संदेश इवेंजलिस्ट शालू टी नैनान बिलाई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। बिना नाम के किसी को पहचानना वो तो असंभव है। अगर नाम नहीं होता किसी व्यक्ति का तो हम उसे अरे सुन, अरे सुनो, हेलो इस प्रकार पुकारते, और हम वो ऐसा करते भी हैं जब हम किसी का नाम नहीं जानते हैं। नाम से पहचान होती है। उस व्यक्ति विशेष की पहचान उसके नाम से होता है। हम उसको उसके नाम से पुकारते हैं। वैसे सोचा जाए तो सब वस्तुओं के अपने नाम हैं और उस नाम से वो वस्तु पहचाने जाते हैं। हर पुरुष, हर स्त्री एक नाम को पाया है और उस नाम से वो पहचाना जाता है। नाम का अपना महत्व है। परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर हम उस नाम के महत्व को समझ सकते हैं। उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने नाम लेकर पुकारा है। उन्होंने लोगों से नाम पूछा है। कुछ वैसे ही एक घटना जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नाम पूछते हैं, हम लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 26वीं आयत से जब पढ़ते हैं, वहाँ पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति के विषय में देखते हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और उस व्यक्ति के चंगा करने के उस प्रक्रिया में प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से नाम पूछते हैं। जब हम उसके 30वीं आयत में आते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? और उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से नाम पूछते हैं। यह घटना हम मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय और मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में भी पाते हैं। वहाँ पर हम 2 व्यक्तियों के बारे में देखते हैं, परंतु यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि शायद यह व्यक्ति बाकी दूसरे व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा बलवा कर रहा, या जोश के साथ, या उसने उस दुष्टात्मा की सामर्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रकट किया है, या उसके कंट्रोल में बहुत ज़्यादा था। और इसलिए उसके बारे में लूका यहाँ पर कहता है, उसके घटना को यहाँ पर बताता है, उस घटना को यहाँ पर समझाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे नाम पूछा। क्या नाम पूछने का कुछ कारण है? जी हाँ, नाम पूछने का कारण है। और उस नाम का जवाब भी वह दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति देता है। वो कहता है, उसने कहा सेना, और उसके बाद वहाँ पर उसका कारण भी बताया है, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। जब सेना शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है अंग्रेजी में लीजियन, जिसका मतलब है कि रोम सेना के इतिहास को अगर हम देखेंगे, रोमी सेना के इतिहास को, तो सेना शब्द का मतलब ये होता है कम से कम 3000 से 6000 सैनिक लोग एक सेना में होते थे या एक झुंड में होते थे, जिनका एक कप्तान होता था। तो कुछ उस प्रकार के शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह उससे जब नाम पूछते हैं, वो अपना नाम बताता है, वो अपनी पहचान देता है। वो कहता है, मेरे अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं, कम से कम 3000 दुष्ट आत्माएं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया, या स्वयं परमेश्वर मानव रूप लेकर इस संसार में आया, उसने मानव के छुटकारे के लिए अपना काम को किया। और इस व्यक्ति की पहचान जो उस प्रकार से थी, परमेश्वर ने उसे आज़ाद किया। हम कुछ
एक और घटना पुराने नियम में देखते हैं जहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक 32वें अध्याय में याकूब के साथ हुई थी। वहाँ पर उस 32वें अध्याय में हम एक मल्ल युद्ध को देखते हैं। नदी के इस पार, यब्बोक नदी के पार जब याकूब का मल्ल युद्ध होता है उस स्वर्गदूत के साथ, और वहाँ पर उस स्वर्गदूत वहाँ पर उससे नाम पूछता है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको आशीर्वाद दिया और परमेश्वर के उस आमने सामने के उस अनुभव को किया। 27वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसने याकूब से कहा, या याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? परमेश्वर नाम पूछता है। क्या वह नाम नहीं जानता था? जानता था, परंतु वह अपनी पहचान को मांग रहा है। आज परमेश्वर आपसे अपना पहचान मांग रहा है। आपका नाम क्या है? नाम के विषय में हम पुराने नियम में इस प्रकार पढ़ते हैं, सबोपदेशक 7वें अध्याय में, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। आप अपने नाम को किस प्रकार बनाए रखे हैं? आपका नाम क्या अनमोल इत्र से उत्तम है? जब हम नीति वचन 22वें अध्याय में आते हैं, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। आपका नाम क्या बहुमूल्य है? आप अपने नाम को बहुमूल्य रखना चाहते हैं? आपके नाम की खासियत क्या है? किस नाम से आप पहचाने जाते हैं? आपका नाम किस प्रकार से है? परमेश्वर ने आपको अपना संतान बना लिया है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उस नाम को आप बनाए रखें। परमेश्वर उसके लिए आपकी मदद और सहायता करे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो।